स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीकॉम विद अंशिका। सो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोग जर्नल एंट्री कर रहे थे। जर्नल एंट्री की ट्रांजैक्शंस कैसे होती है आज की क्लास में हम वो सीखेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं कैपिटल अकाउंट की। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल होता है जब बिजनेसमैन अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो उसी चीज़ को कैपिटल कहते हैं। तो कैपिटल की ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे? कैपिटल की ट्रांजैक्शन हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो ये हम एक एग्जांपल के साथ करते हैं। तो एग्जांपल लिया है हमने, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ 1 लाख रुपीज़। रमेश ने 1 लाख रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। तो अब रमेश क्या हुआ, ये है रमेश, ठीक है। रमेश ने बिजनेस में कितने 1 लाख रुपए लगाए, ठीक है। तो रमेश इसको पहली बात तो ये देखो कि क्वेश्चन में नेम है। जब भी हमारे पास नेम होगा, जब भी हमारे पास किसी भी क्वेश्चन में नेम हो तो हम उसको पर्सनल अकाउंट से करेंगे। तो रमेश क्या हुआ, रमेश क्या हुआ, रमेश पैसा लगा रहा है ना अपने बिजनेस में, तो रमेश हुआ गिवर। रमेश का पैसा गया है बिजनेस में तो रमेश हुआ गिवर। तो ये हुआ क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट यही तो कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो गिवर है इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है। और बिजनेस में 1 लाख रुपए आए हैं, इसको हम रियल अकाउंट से देखेंगे। 1 लाख रुपए बिजनेस में आए हैं। पैसा जो होता है ना वो एसेट होता है और एसेट हम रियल अकाउंट में देखते हैं। तो व्हाट कम्स इन डेबिट कर दो, व्हाट गोज आउट क्रेडिट कर दो। बिजनेस में जो भी आ रहा है उसको डेबिट करना होता है और जो बिजनेस से जा रहा होता है उसको क्रेडिट करना होता है। तो बिजनेस में 1 लाख रुपए आए हैं, रिसीव हुए हैं, ठीक है। तो इसको हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी ट्रांजैक्शन की एंट्री क्या बनेगी? अब मैं यहाँ पर आपको फॉर्मेट तो लिखकर दिखाऊंगी नहीं, मैं आपको एंट्री दिखा देती हूँ। वो आपको फॉर्मेट पता है, फॉर्मेट में आप पुट कर सकते हो। तो इसकी एंट्री बनेगी। अब हमारे पास रिसीव कितने हुए हैं, 1 लाख रुपए। तो एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू किस अकाउंट में हुआ है, किस अकाउंट से हुआ है, रमेश के अकाउंट से। तो क्रेडिट में क्या लिखना चाहिए हम लोग को कि रमेश अकाउंट टू रमेश अकाउंट। रमेश ने लगाए हैं पैसे, लेकिन रमेश एक बिजनेसमैन है। नॉर्मल एंट्री होती है कि हमने किसी से राम से पैसे रिसीव करे तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये बिजनेसमैन है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। बिजनेस रमेश की जगह यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा, ठीक है। और या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रमेश कैपिटल, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन ये मोस्टली ये यूज़ करते हैं लोग। ये दोनों ही चीज़ें सही है। अब डेबिट साइड में हम लोग 1 लाख इसके लिख देंगे और क्रेडिट साइड में ये कैपिटल के 1 लाख लिख देंगे। इसके बाद से तो ये हो गई कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन। तो अगर कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन होगी, अगर किसी कैपिटल की ट्रांजैक्शन होगी ना, तो उसको ऐसे रिकॉर्ड करना है, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर पर्सन का नेम नहीं आता मेनली। जैसे कि हम किसी से पैसे रिसीव करते हैं या पैसे गिव करते हैं तो हम वहाँ पर उसका नाम लिख देते हैं कि जैसे कि मैंने रमेश से पैसे रिसीव करे तो मैं ऐसे लिख दूँगी टू रमेश अकाउंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं होता, यहाँ पर कैपिटल भी लिखना होता है क्योंकि वो कैपिटल अकाउंट की ही ट्रांजैक्शन है, उसको हमें कैपिटल अकाउंट से रिकॉर्ड करना है। तो ये होती है मेन चीज़ें जो आपको लिखनी ज़रूरी होती है। अब हम सीखेंगे कि परचेज, अगर हम कोई सामान परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री कैसे की जाती है। परचेज भी हम 2 चीज़ें परचेज करते हैं। क्या परचेज करते हैं? हम 2 चीज़ें परचेज करते हैं। या तो हम करेंगे एसेट्स,
या तो हम परचेज करेंगे एसेट्स, अपनी कंपनी में यूज़ होने वाला सामान, या फिर हम परचेज करेंगे गुड्स, जो कि हम सामान खरीदते हैं आगे बेचने के इरादे से, आगे प्रॉफिट अर्न करने के इरादे से। ठीक है, अब एसेट भी हम दो तरीके से परचेज कर सकते हैं। एसेट हम दो तरीके से परचेज कर सकते हैं। एसेट या तो हम कैश परचेज करेंगे, या तो हम सामान खरीदेंगे तो हम उसके लिए कैश देंगे, या फिर हम उसको क्रेडिट यानी उधार पे खरीद सकते हैं। उधार यानी कि मैंने कुछ सामान खरीदा, उसको मैंने टीवी खरीद लिया, मैंने उसको बोला कि मैं ये टीवी इंस्टॉलमेंट्स पे दूंगी, तो वो भी मेरा क्रेडिट पे आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। या फिर मैंने बोला कि मैं 2 दिन बाद इसकी पूरी पेमेंट कर दूंगी, मुझे आज टीवी दे दो, मैं 2 दिन बाद इसकी पूरी पेमेंट कर दूंगी, तो वो भी क्रेडिट में आ जाता है। ठीक है, कैश यानी पूरी पेमेंट करना, और क्रेडिट यानी कि उधार। ठीक है, अब गुड्स भी हम दो तरीके से परचेज कर सकते हैं। गुड्स भी हम दो तरीके से परचेज कर सकते हैं। या तो हम गुड्स खरीदेंगे कैश में, या तो हम गुड्स खरीदेंगे क्रेडिट में, उधार। अब इसकी ट्रांजैक्शन क्या होगी, अब इसकी ट्रांजैक्शन कैसे होगी वो हम एग्जांपल से सीखते हैं। जैसे कि कैश की एग्जांपल ले लेते हैं। फर्नीचर परचेज किया 10,000 का, इसकी ये कैश में खरीद लिया हमने। ठीक है, तो परचेज, ये देखो फर्नीचर भी एक सामान है, एसेट है हमारा, मेरे कंपनी में आके मैं यूज़ करूँगी, और कैश में मेरी एसेट है, पैसा है ना, मेरा पैसा है जो मैंने अर्न किया था, तो कैश भी मेरा एसेट है और फर्नीचर भी मेरा एसेट है। तो दोनों को हम रियल अकाउंट से देख सकते हैं, दोनों हम रियल अकाउंट से देख सकते हैं। ठीक है, अब रियल अकाउंट से देखते हैं क्या होता है। फर्नीचर मैंने खरीदा है, और एक बात ध्यान से सुनो, जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करें ना, तो अपने आप को एज अ बिजनेस देखो कि आप एक बिजनेस हो, और आपको ये ट्रांजैक्शन कैसे करनी है। अपने आप को एज अ बिजनेस देखो हमेशा, हर ट्रांजैक्शन। तो फर्नीचर परचेज किया है मैंने, तो मेरे बिजनेस के अंदर आ रहा है फर्नीचर, तो रियल अकाउंट क्या कहता है, व्हाट कम्स इन, तो ये आया। ठीक है, व्हाट कम्स इन डेबिट कर दो। ठीक है, और व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है ना, मैंने पैसे दिए हैं, फिर फर्नीचर आया है ना मेरा, और जो भी जा रहा हो व्हाट गोज आउट उसे क्रेडिट कर दो। तो ये बात समझ आ गई हमें कि फर्नीचर अकाउंट हमें डेबिट करना है और कैश अकाउंट हमें क्रेडिट करना है। तो इसकी एंट्री तो सीधी सीधी बन जाएगी, फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट है हमारा। ठीक है, तो कितने में 10,000 का फर्नीचर है, और कितने कैश गया मेरा, ये क्रेडिट, ये डेबिट साइड लिखना है, ये क्रेडिट साइड। कितना कैश गया हमारा 10,000। तो जल्दी से ये एंट्री नोट कर लो। अब हम नेक्स्ट एंट्री करने वाले हैं। तो अभी हमने सीखा कि हम कैश से अगर हमारी एंट्री हो, अगर हम फर्नीचर परचेज करते हैं कैश में, तो कैसी क्या ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करनी है। तो अब हम क्रेडिट में सीखते हैं कि अगर क्रेडिट में है तो ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे। अगर हम एसेट परचेज कर रहे हैं उधार पे, तो हम कैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल लिखते हैं, परचेज furniture from Ram rupees 20,000। अब इसके अंदर देखो, क्रेडिट की ट्रांजैक्शन के अंदर हमेशा नाम आता है। क्रेडिट की ट्रांजैक्शन के अंदर हमेशा नाम आता है जिससे हमने सामान परचेज किया है। अब देखो, आप किसी किराने की दुकान पे जाते हो, आप किसी स्टोर पे जाते हो, वहाँ पे से आपने चॉकलेट परचेज करी,
आपने कैश में परचेज करी है तो वो आपसे आपका नाम नंबर कुछ नहीं पूछेगा। आप गए, आपने पैसे दिए, उसने चॉकलेट दी आपको, आप आ गए, ठीक है। लेकिन अगर आप बोलते हो कि मुझे भैया एक चॉकलेट दे दो, भैया मुझे एक चॉकलेट दे दो और मैं इसके पैसे है ना आपको कल दे दूँगी, ठीक है, तो वो आपसे, स्टोर वाला आपसे आपका नाम पूछेगा, आपका नंबर पूछेगा, आप कहाँ रहते हो ये पूछेगा, आपका एड्रेस पूछेगा, क्योंकि उसे नोट करना है कि मुझे कल इस इंसान से इतने पैसे लेने हैं। तो क्रेडिट के ट्रांजैक्शन में हमेशा नाम आता है, तो हम लोग को पता कैसे चलेगा कि क्रेडिट के ट्रांजैक्शन है। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो जिसमें किसी इंसान का नाम हो कि इससे सामान खरीदा है, तो मतलब वो सामान उधार पे लिया है, ठीक है। तो देखो इसमें 3 चीज़ है। फर्नीचर एसेट है हमारा, ठीक है, और कैश एसेट है हमारा। फर्नीचर को रियल अकाउंट से देखते हैं, कैश को भी रियल अकाउंट से देखते हैं। यहाँ पे आ गया नाम, नाम को हम देखते हैं पर्सनल अकाउंट से। तो अब क्या चीज़ें हमें कैसे रिकॉर्ड करनी चाहिए। चलो फर्नीचर हमारे बिजनेस के अंदर आया, ठीक है, रियल अकाउंट से देखिए तो फर्नीचर आया, तो जो चीज़ आती है हमारे बिजनेस में उसको हम डेबिट कर देते हैं। राम है, राम ने पैसे दिए हमको, तो ये देखो ये राम है, ठीक है। राम से हमने 20,000 का सामान खरीदा, ठीक है, राम से। तो राम क्या हुआ, राम ने दिया ना हम लोग को, गिवर हुआ, ठीक है। हमने राम से 20,000 का सामान खरीदा तो राम गिवर हुआ, तो गिवर को हम क्रेडिट करते हैं। क्यों, क्योंकि पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, कहता है रियल अकाउंट। तो अब आप ये बताओ कि ये जो 20,000 है, ये जो कैश है, इसकी एंट्री क्या होगी, क्या होगा, ये डेबिट होगा क्रेडिट होगा। आप सोचो ध्यान से कि अगर पैसों का लेन देन हो जाता तो उसे उधार क्यों बोलते हैं। अगर पैसों का लेन देन हो जाता तो उसे उधार नहीं बोलते हम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पैसों का लेन देन नहीं हुआ है, पैसे नहीं दिए गए हैं, तो इस केस में, क्रेडिट के केस में कैश इन्वॉल्व ही नहीं होता, क्योंकि कैश है ही नहीं। क्योंकि अगर पैसे दे दिए होते मैंने तो फिर मैं उसे उधार थोड़ी बोलती, मैंने तो पैसे देकर मैं कैश में चीज़ परचेज करके लाई हूँ, ठीक है। तो पैसे नहीं है, पैसे नहीं दिए, उधार पे सामान खरीदा है, तो इसको हम बोलेंगे क्रेडिट, ठीक है। तो कभी ऐसी एंट्री हो ना तो कंफ्यूज मत होना कि 3 चीज़ें क्या रिकॉर्ड करनी है क्या नहीं रिकॉर्ड करनी है, तो ध्यान देना बस, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी, सिंपल सी एंट्री है इसकी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू किसके अकाउंट में, क्रेडिट किसके अकाउंट में होगा, राम के अकाउंट पे, टू राम्स अकाउंट, कितने का, 20,000 का, और यहाँ पे ये क्रेडिट साइड 20,000। अब हम गुड्स क्या देखते हैं, अगर गुड्स कैश में खरीदते हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी। तो एग्जांपल ले लेते हैं, गुड्स परचेज ₹10,000, तो 10,000 के गुड्स परचेज हुए, तो इसकी एंट्री क्या होगी। अब देखो गुड्स है, परचेज की हमने, गुड्स है, हाँ, और ये गुड्स है, गुड्स सामान है हमारा, गुड्स सामान है, तो उसको हम किस में करेंगे, रियल अकाउंट में। और कैश हमारी एसेट होती ही है, कैश भी रियल अकाउंट में। तो गुड्स आए हैं, गुड्स हमारी कंपनी में आए हैं, खरीदा है, हाँ, और कैश गया है, जो आता है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट, और जो जाता है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। ये बात तो मेरे को आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट, तो ये चीज़ मैंने आपको बताई है। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, हम ऐसे लिखेंगे, तो इसकी एंट्री ये बनेगी, गुड्स अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट। अगर हम ये लिखते हैं ना तो ये सही नहीं है, ठीक है। अब गुड्स को हम गुड्स नहीं लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। अगर हम गुड्स खरीद रहे हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे परचेज, ठीक है। गुड्स अगर हमने खरीदे हैं कैश में तो हम यहाँ लिखेंगे परचेज। गुड्स के केस में हमें सीधा सीधा गुड्स नहीं लिखना होता, हमें लिखना होता है परचेज अकाउंट डेबिट, कितने का, 10,000 का, और टू कैश अकाउंट 10,000 का। गुड्स की जगह परचेज। ऐसे ही सेल्स में करेंगे तो सेल्स की जगह सेल्स, और सेल्स क्रेडिट में रिकॉर्ड होती है, फिर भी वो हम आगे करेंगे। तो गुड्स जहाँ भी है, गुड्स की जगह अगर गुड्स हम परचेज कर रहे हैं तो गुड्स की जगह परचेज लिखना है हमें, ठीक है। परचेज, अगर हमें कोई भी परचेज की ट्रांजैक्शन है, भले ही वो क्रेडिट में हो या फिर कैश में हो, हमें गुड्स की जगह परचेज ही लिखना है। अब हम देखते हैं कि गुड्स अगर हम गुड्स क्रेडिट पे खरीदते हैं तो उसकी ट्रांजैक्शन क्या होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम रुपीज 30,000। गुड्स परचेज करे हमने शाम से उधार पे 30,000 के, ठीक है। अब किसी भी ट्रांजैक्शन में किसी इंसान का नाम आ जाता है तो हम बताते हैं कि वो उधार है, ठीक है। तो उधार है, अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में किसी पर्सन का नाम आए तो वो ट्रांजैक्शन उधार की है, ठीक है। तो गुड्स परचेज किए हैं हमने, तो परचेज गुड्स क्या है, रियल अकाउंट से देखेंगे, और शाम हम देखेंगे पर्सनल अकाउंट से, ठीक है। और अगर किसी ट्रांजैक्शन में किसी का नाम आ जाता है तो हम वो पर्सनल अकाउंट से देखते हैं, ठीक है। अब गुड्स है, गुड्स हमने परचेज करे हैं तो मेरी कंपनी में आ रहे हैं, गुड्स मैंने खरीदे, मेरी कंपनी में आए वो गुड्स, ठीक है। तो जब तक वो मेरी कंपनी में रहेंगे तो वो एसेट रहेंगे, ठीक है। और गुड्स हमने खरीदे तो मेरी कंपनी में आए गुड्स, तो रियल अकाउंट कहता है व्हाट कम्स इन डेबिट कर दो, ठीक है। और शाम, तो शाम ने दे रहा है, शाम दे रहा है हमें, उधार पे सामान दिया है शाम ने, तो शाम है ये, शाम ने 30,000 का सामान दिया है मेरे बिजनेस को, किसको, बिजनेस को, उधार पे। शाम ने 30,000 का सामान दिया मेरे बिजनेस को उधार पे, तो शाम क्या हुआ, गिवर हो गया। तो पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो शाम हो गया गिवर, तो इसे हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो अब इसकी ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इसकी ट्रांजैक्शन ऐसे रिकॉर्ड करेंगे। गुड्स की जगह मैंने क्या बताया आपको, परचेज। गुड्स की जगह हमें लिखना है परचेज, गुड्स नहीं लिखते। तो हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम्स अकाउंट। तो कितने का था ट्रांजैक्शन, 30,000 का। कितने की उधारी है, 30,000 की। तो ये है, ऐसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना फॉर्मेट के अंदर। हम सेल्स किन कंडीशंस में करते हैं, सेल्स हम किस चीज़ के लिए करते हैं, सेल्स हम दो कंडीशंस में करते हैं, या तो कोई पुराना सामान, कोई ओल्ड एसेट, कोई ओल्ड एसेट जो मेरी कंपनी में हम यूज़ करते हैं वो पुराना हो गया हो, उसे बेचना हो, ठीक है। या फिर गुड्स, ठीक है। या तो हम कोई पुराना अपनी कंपनी का सामान बेचते हैं जो पुराना हो गया हो, या फिर हम गुड्स बेचते हैं, ठीक है। अब गुड्स हम खरीदते ही बेचने के लिए, गुड्स हम खरीदते बेचने के लिए ताकि हम उससे प्रॉफिट अर्न कर सकें, ठीक है। अब एसेट्स
एसेट्स के भी दो केसेस होते हैं जो अभी हमने करे, कैश और क्रेडिट। ये हम सेल, एसेट की सेल भी हम कैश में भी कर सकते हैं और क्रेडिट में भी कर सकते हैं, और गुड्स की सेल्स भी हम कैश में भी कर सकते हैं और क्रेडिट में भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं किसी को अपनी कंपनी का सामान बेच रही हूँ, ठीक है, मैं या तो वो पूरा सामान कैश में बेच सकती हूँ या फिर मैं उसको क्रेडिट उधार में दे सकती हूँ। मैं बोल सामने वाला जो खरीद रहा है वो मुझे एक थोड़े दिन बाद भी पेमेंट कर सकता है। सेल्स की जो कैश की ट्रांजैक्शन है तो हम पहले वो देख लेते हैं, फिर क्रेडिट के देखेंगे। तो एग्जांपल ले लेते हैं, 10,000 के फर्नीचर बेच दिए एसेट में से, तो इसकी ट्रांजैक्शन क्या होगी? फर्नीचर है, कैश है। सेम बात रियल अकाउंट से है, ठीक है, रियल अकाउंट से। अब फर्नीचर जा रहा है, फर्नीचर मैं अपने कंपनी का एसेट बेच रही हूँ तो मेरा फर्नीचर जा रहा है, बेच रही हूँ ना, तो ये गोज हो गया। और कैश आएगा, मैं फर्नीचर बेचूंगी तो कैश आएगा, तो ये कम हो गया। तो रियल अकाउंट क्या कहता है? व्हाट कम्स इन, जो आता है बिजनेस में उसे डेबिट करना है, और जो बिजनेस से जाता है उसे क्रेडिट करना है। तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, कितने का? 10,000 का। ठीक है, कैश अकाउंट, कैश की एंट्री सिंपल होती है, बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि इसमें कौन सा अकाउंट लगना है, रियल अकाउंट लगना है, पर्सनल अकाउंट लगना है या फिर नॉमिनल अकाउंट लगना है। तो अभी तो हम जितनी भी एंट्रीज कर रहे हैं ना, ज़्यादातर एंट्रीज में आपने देखा होगा या तो रियल अकाउंट लगता है या फिर पर्सनल अकाउंट लगता है। अभी हम आगे एंट्रीज भी करेंगे जो कि जिसमें नॉमिनल अकाउंट भी लगेगा। अब हम क्रेडिट देखते हैं। अगर हम क्रेडिट पर सामान बेच रहे हैं, सामान जो दे रहे हैं, अपना एसेट दे रहे हैं, वो उधारी पे देख रहे हैं, तो उसकी ट्रांजैक्शन कैसे होगी? तो एग्जांपल ले लेते हैं। तो फर्नीचर जो है वो हमने रमेश को बेच दिया 10,000 में, लेकिन इसमें नेम इंक्लूड है। किसी भी ट्रांजैक्शन में नेम होता है तो वो ट्रांजैक्शन उधार की होती है। किसी भी ट्रांजैक्शन में नेम आएगा तो वो ट्रांजैक्शन उधार की होगी। और इसमें भी 3 चीज़ें हैं, फर्नीचर है, रमेश है और कैश है। तो फर्नीचर है रियल अकाउंट, कैश है रियल अकाउंट, रमेश नेम है पर्सनल अकाउंट। तो अभी आपने देखा होगा कि अगर सामान उधार पे है, सामान उधार पे है तो उसमें पैसों का लेन देन नहीं हुआ है तभी वो उधार है, तो इसमें कैश का तो हमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो फर्नीचर है रियल अकाउंट पे, तो फर्नीचर में हमने सेल किया है, हमने फर्नीचर बेचा है, तो फर्नीचर गोल्स। ठीक है, तो जो हम लोग रियल अकाउंट में जानते हैं ये बात, व्हाट कम्स इन, जो आता है बिजनेस में उसे डेबिट करना होता है और जो जाता है उसे क्रेडिट करना होता है। तो फर्नीचर तो हो गया क्रेडिट। ठीक है, तो रमेश पर्सनल अकाउंट, रमेश को देखेंगे हम पर्सनल अकाउंट से। ठीक है, तो रमेश खरीद रहा है या बेच रहा है सामान? बिजनेस है हमारा, वो फर्नीचर बेच रहा है, बिजनेस फर्नीचर बेच रहा है, तो रमेश जो है वो इस एंट्री में सामान खरीद रहा है या बेच रहा है? मेरे बिजनेस का फर्नीचर रमेश खरीद रहा है, लेकिन उधारी पे खरीद रहा है, तो रमेश जो है वो रिसीवर हुआ। तो जो पर्सनल अकाउंट है वो क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये रिसीवर है तो इसको हम करेंगे डेबिट। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी
रमेश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट कितने की ट्रांजैक्शन है? 10। कितने में, कितने की उधारी है रमेश पर? 10,000 की। और कितने का फर्नीचर है हमारा? 10,000। ठीक है। अब हम देखते हैं गुड्स की ट्रांजैक्शंस। गुड्स की ट्रांजैक्शन जो कैश में होती है उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। 30,000 के गुड्स बेच दिए। 30,000 का सामान मेरी कंपनी ने बेच दिया, तो इसकी ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे? गुड्स है और रुपीस है, तो ये दोनों ही चीज़ें रियल अकाउंट में आती है। तो गुड्स है जो वो हम बेच रहे हैं, गुड्स हम बेच रहे हैं, तो वो जा रहा है, और जो चीज़ जाती है उसे क्या करते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। और जो चीज़ आती है, गुड्स हम बेचेंगे तो हमें पैसा आएगा, तो जो चीज़ आती है उसे डेबिट कर देंगे। अब देखो, मैंने गुड्स बेचे 30,000 के, ठीक है, तो मेरे गुड्स चले गए और मुझे कैश आया, उसके बदले में मुझे पैसा आया, तो ये ट्रांजैक्शन ऐसे बनेगी। अब देखो, ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताई थी कि गुड्स की ट्रांजैक्शन जब होगी, या तो गुड्स परचेज करे जाएंगे या तो गुड्स सेल करे जाएंगे। तो गुड्स की ट्रांजैक्शन में हम गुड्स नहीं लिखेंगे, हम गुड्स की जगह लिखेंगे सेल या फिर परचेज। अगर हमने सेल किया है तो सेल लिखेंगे, और अगर परचेज किया है तो परचेज लिखेंगे। तो कैश अकाउंट हमारा डेबिट है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पे गुड्स नहीं लिखा ना, सेल्स लिखा है। कितने का? 30,000। सेम यहाँ 30,000। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जर्नल एंट्री की जो हम कर रहे हैं। अभी हम आगे सीखते जाएंगे तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है, तो ध्यान से वीडियोस देखें और नोट करते जाएं। अब हम देखते हैं, अगर सेल हो उधारी पे गुड्स की सेल हो तो क्या ट्रांजैक्शन होगी? तो गुड्स है, तो इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। गुड्स सोल्ड टू महेश ₹20,000। गुड्स है, गुड्स महेश को बेचे गए हैं 20,000 के, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नेम इंक्लूडेड है। तो नेम इंक्लूडेड है तो हमें ये पता चला है कि ये क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है, ये उधारी पर सामान परचेज किया गया है। तो इस पर भी 3 चीज़ें हैं, गुड्स है, महेश है और कैश है। आप अभी तक ध्यान से देख रहे हो तो आपको पता चला होगा कि जो क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है ना, उनमें कैश इंक्लूड नहीं होता, तभी तो वो क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए वो क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है। तो कैश का तो इसमें कोई काम नहीं है, तो बचे ये दोनों। तो इसको हम रियल अकाउंट से देखेंगे, इसको हम पर्सनल अकाउंट से देखेंगे। अगर किसी ट्रांजैक्शन में नेम इंक्लूड हो जाता है तो उसे हम पर्सनल अकाउंट से देखते हैं। तो गुड्स है, गुड्स मैं बेच रही, गुड्स बेचती है, चले गए मेरे कंपनी से, तो रियल अकाउंट क्या कहता है? व्हाट कम्स इन डेबिट कर दो, व्हाट गोज आउट क्रेडिट कर दो। तो गुड्स होंगे क्रेडिट, ठीक है। और पर्सनल अकाउंट, महेश ने खरीदे हैं, तो महेश ने गुड्स रिसीव करे हैं, महेश ने जो मेरा सामान है वो उधारी पर खरीदा है, तो महेश हो गया रिसीवर, तो महेश को डेबिट करना पड़ेगा। क्यों? पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो इसकी ट्रांजैक्शन कैसे होगी? इसकी ट्रांजैक्शन होगी ऐसे, महेश अकाउंट डेबिट टू। अब यहाँ पे क्या लिखना है आप बताओ? गुड्स लिख दूं? नहीं, यहाँ पे गुड्स की बात हो रही है लेकिन हमें गुड्स नहीं लिखना, हमें यहाँ लिखना है सेल टू सेल्स अकाउंट।
कितने का? महेश ने कितने की उधारी पर सामान खरीदा है? 20,000 की। और गुड्स मेरे कितने का बेच रही हूँ मैं? 30,000। आई होप आपको समझ आया हो अभी तक हमने क्या करा है। आगे और भी चीज़ें सीखेंगे हम जर्नल एंट्रीज़ की। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें थी जो आज हमने करी है। और भी चीज़ें हैं जो हमें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सारे पार्ट्स मेरी प्लेलिस्ट में है, आप चाहे तो मेरी प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं। और अगर कोई आपको क्वेश्चन में या फिर मैं जो पढ़ा रही हूँ उसमें क्वेरी हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।